गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो कि हम घर के इंटीरियर का मटेरियल सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो हमें मटेरियल सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटीरियर डिज़ाइनर मटेरियल सिलेक्शन कैसे करता है एंड कौन कौन से कलर्स हमको चूज़ करने चाहिए। वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, मटेरियल सिलेक्शन करने से पहले सबसे पहला स्टेप आता है आपको अपने एरिया के लिए उसका थीम डिसाइड करना, बिकॉज बिना थीम के आप मटेरियल सिलेक्शन नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका बेडरूम है, आपको अपने बेडरूम में किस थीम पे जाना है, लाइक कंटेम्प्रेरी थीम जानी है, मॉडर्न थीम जानी है, क्लासिकल थीम जानी है। आपको सबसे पहले वो डिसाइड करना है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ही आपका मटेरियल सिलेक्शन होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मॉडर्न है तो उसमें मॉडर्न मटेरियल्स होंगे, लाइक ग्लास हो गया, फैब्रिक पैनलिंग हो गई, वॉलपेपर्स हो गए, तो उसमें मॉडर्न चीज़ें होंगी। एंड अगर कंटेम्प्रेरी है तो ऑफकोर्स आपका जो फर्नीचर वो थोड़ा सा हेवी फर्नीचर होगा, वुड वाला फर्नीचर होगा, एंड वॉल्स बहुत सूदिंग एंड प्लेन होंगी। तो सबसे पहले आपको अपना स्टाइल ऑफ इंटीरियर चूज करना है। बस आप शॉप पे जाओगे ना, आपको वहाँ बहुत सारे मटेरियल्स मिलने वाले हैं एंड आपको सारे ही पसंद आएंगे, लेकिन जब तक आपकी थीम नहीं फाइनल होगी तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हो। तो सबसे पहले आपको अपना थीम डिसाइड करना है, ताकि जब आप शॉप पे जाओ तो आपका माइंड ना बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे अपने रूम में ये थीम चाहिए, तो इस अकॉर्डिंग ही मुझे मेरा मटेरियल का सिलेक्शन करना है। एंड कई बार क्या होता है ना, आप सबसे इजी चीज़ है, आप जाओ इंटरनेट पे, अपने रूम के अकॉर्डिंग अपना एक पिक्चर डिसाइड करो कि आपको अपने रूम में ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। देन उसके बाद ना उस चीज़ के लिए आपका मटेरियल सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी होते हैं वो सबसे पहले आपको 3D दिखाते हैं, एंड 3D के बाद उसके उस 3D इमेज के अकॉर्डिंग आपका मटेरियल सिलेक्शन करते हैं। तो वही चीज़ आपको खुद से करनी है। अब आप यहाँ खुद ही अपने डिज़ाइनर हो, तो आपको खुद से अपने लिए अपना स्टाइल चूज़ करना है। फर्स्ट स्टेप अपने क्लियर करना है, अपना स्टाइल चूज़ करना। अगर आपने फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छे से कर लिया तो आपके लिए बाकी स्टेप्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो करना है, अपने लिए अपना डिज़ाइन चूज़ करना है खुद से। उसके बाद मटेरियल सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा इजी जॉब है, ट्रस्ट मी, बहुत इजी है। बस ये स्टेप्स फॉलो करना आप खुद से कर सकते हो। नाउ सेकेंड स्टेप आता है अपना बजट डिसाइड करना, कि आपको किस बजट के अंदर जाना है। बिकॉज अब आपने ना अपना थीम चूज कर लिया तो आपको एक फेयर एंड आइडिया होगा कि आपके रूम में कौन कौन से मटेरियल आने वाले हैं एंड उसका बजट कहाँ जा सकता है। तो अगर आपने अपने रूम के लिए बजट डिसाइड कर लिया तो आपका माइंड आप अपने आप वो मेहनत करोगे कि आपको उनके लिए उनके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं। सपोज आपके रूम में ना ग्लास पैनलिंग आई, वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है, तो आप अपने आप ही उसके क्या क्या और ज़्यादा वो हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। क्या मैं ग्लास की जगह कुछ और यूज़ कर सकता हूँ? तो वो जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो आपका बजट आपको फोर्स करेगा ढूंढने के लिए। तो अपना बजट ज़रूर डिसाइड करना, उसके बाद ही शॉप पे जाना। थर्ड होता है फंक्शनैलिटी। यस गाइस, अब आपने ना इमेज फाइनल कर लिया, अब यू नो कि आपके घर के अंदर क्या क्या आ रहा है, अब उनके फंक्शंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाला फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही मटेरियल चूज करो। सपोज किचन है तो आपको पता है वहाँ पे दाग धब्बे, हल्दी के स्ट्रेन्स ज़रूर होंगे, वहाँ पे स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको चाकू से काम करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके मटेरियल्स हैं वो एटलीस्ट ना स्टेन प्रूफ हो, स्क्रैच प्रूफ हो। तो जिस एरिया के लिए आप मटेरियल चूज कर रहे हो, जो उस एरिया का फंक्शन है, वो फंक्शंस भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। सपोज आपका वॉशरूम है तो वहाँ पे पानी तो हो गई, तो उस एरिया में सारे नॉन स्लिपरी मटेरियल्स ही जाएंगे। तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं आपके घर में, तो आपको उनका फंक्शन भी ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट स्टेप आता है ड्यूरेबिलिटी, बिकॉज वी ऑल नो कि यार हमें 10 साल में एक बार ही पेंट करवाते हैं। तो जो पेंट आपको चूज करना है तो वो बहुत ज़्यादा इजी टू क्लीन होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा ना हो कि यार उसकी पपड़ी छूटने लग जाए। तो जो आपकी ड्यूरेबिलिटी है कि आपका जो एक मटेरियल आपने यूज़ किया आपके घर में वो कितने साल तक चलने वाला है, तो वो चीज़ें भी आपको बहुत ध्यान में रखनी है अपना मटेरियल चूज करते हुए। अभी तक हम लोग कलर्स पे नहीं पहुंचे, अभी तक हम बात कर रहे हैं कि मटेरियल्स के क्या क्या
क्या फंक्शंस होने चाहिए, उनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी घर के इंटीरियर के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कलर पैलेट। यस गाइस, अब आपको चूज करना है अपना कलर पैलेट। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने घर में सूदिंग कलर्स चाहिए कि बोल्ड कलर्स चाहिए। अगर ये वाला स्टेप आपने पार कर लिया तो कंफ्यूजन और कम हो जाएगी, बिकॉज आई नो मटेरियल सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन्स रहती हैं, बिकॉज आपका माइंड क्लियर नहीं होता। तो जो ये आपके स्टेप्स है ना, इससे आपका माइंड क्लियर होता चला जाएगा, एंड जब आप शॉप पे जाओगे ना तो आपको बहुत कम कंफ्यूजन होगी। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि किस टाइप के उसमें जाना है, कलर्स में जाना है। सॉफ्ट कलर्स चाहिए कि बोल्ड कलर्स चाहिए। यहाँ पे ना आपको एक ट्रिक बताती हूँ। डिजाइनर्स ना दो तरीके से वर्क करते हैं। पहला होता है कि वो एक ही फैमिली में खेलते हैं। सपोज आपका जो रूम है वो ग्रे और बेज के थीम पे जा रहा है, तो आपको पूरे रूम में ना सिर्फ यही दो कलर्स दिखाई देंगे। एंड एक होता है तो चाहते हैं कि चीजें हाईलाइट हो, कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को। तो उस केस में क्या होगा, सपोज आपकी वॉल ग्रे है तो जो बेड होगा ना वो थोड़ा सा एक्सटेंट कलर का होगा, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो, कुछ ऐसा आपको मिलेगा। एंड अगर वो सेम ही उसमें प्ले कर रहे हैं तो आपको ग्रे वॉल पे बेज बेड पे मिलेगा कुछ चीजें, ताकि सारी चीजें सूदिंग हो। तो जो डिजाइनर्स होते हैं वो इन दो थ्योरी पे वर्क करते हैं। अब आपको कौन सा पसंद है ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अपने घर के डिजाइनर आप खुद हो कि आपको किस थीम पे जाना है। लाइक सूदिंग थीम चाहिए कि जो सारी चीजें आपस में मर्ज हो जाए, या फिर चाहिए कुछ हटके, कुछ बोल्ड, कि जो सारी चीजें हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, कोई भी चीज मिक्स ना हो एक दूसरे से। तो ये चीज आपको चूज करनी है अपना कलर पैलेट चूज करते हुए। एंड गाइज ट्रस्ट मी, कलर पैलेट चूज करना बहुत ज़्यादा इजी है। आपको सिर्फ एक बार आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सेकेंड टाइम में आपका माइंड थोड़ा सा और जल्दी वर्क करने लग जाएगा। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप किस टाइप का घर चाहते हो, थोड़ा सा बोल्ड वाला घर चाहते हो या थोड़ा सा सूदिंग वाला घर चाहते हो। नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्ट कलर्स ऑफ डिफरेंट टोन्स। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर के अंदर सारे ही लाइट शेड्स हैं। लाइक सपोज आपने कुछ ग्रीन शेड चूज किया है तो सारे ही बहुत लाइट शेड्स आपने यूज करें। तो कुछ ऐसे कलर्स हों जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, यानी कि कुछ कलर्स बहुत लाइट है तो कुछ कलर्स बहुत डार्क भी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि सारे कलर्स बहुत लाइट है तो उससे आपका घर थोड़ा डल नजर आएगा। तो आपको लाइट और डार्क की टोन्स को मिक्स मैच करना है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप आता है मिक्स द टेक्सचर्स। यस गाइस, आप अपने एक बेडरूम में टेक्सचर को मिक्स कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पूरे रूम में बस सॉलिड कलर से ही प्ले करना है। आप टेक्सचर के साथ मिक्स मैच करो। मीन्स सपोज आपकी वॉल पे कोई वॉलपेपर है तो ऑफकोर्स उस पर डिजाइनिंग आ गई, तो आपका जो बेड है वो प्लेन हो सकता है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वॉल पे बिल्कुल प्लेन है, कोई टेक्सचर नहीं है, तो आप टेक्सचर डाल सकते हो अपने बेड के ऊपर। आपको टेक्सचर और सॉलिड दो चीज़ों को मिक्स मैच करना है। ऐसा नहीं करना कि एक पूरे रूम में सब कुछ टेक्सचर ही भर गया, कि उस रूम के अंदर लेदर भी है, वुडन पैनलिंग भी है, बहुत सारे टेक्सचर्स हैं, मल्टीपल टेक्सचर्स हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको उनके साथ प्ले करना है ताकि आप कुछ चीज़ें सॉलिड हों, कुछ चीज़ें टेक्सचर वाली हों जो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हो। कभी भी ये चीज़ मत करना कि सब कुछ बहुत सॉलिड है तो वो बहुत गंदा लगता है। एंड ऐसा भी ना हो कि आपकी सारी चीज़ों में टेक्सचर्ड है तो वो भी बहुत गंदी लगती है। तो आपको दोनों चीज़ को ध्यान रखना है, ना टेक्सचर ज़्यादा होने चाहिए ना ही सॉलिड सरफेस ज़्यादा होना चाहिए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।